आइए अपन चल रहे भोपाल से ठाक ला बाद में चेले आएंगे, पहले नहीं दीदी कोई तुम्हें चेला नहीं यार हमारे तो गुरुजी हैं। और ये तो हम सबके गुरु। मम्मी पहले मीठा मत दो, मीठा बाद में देना। नमकीन खाओ अभी चाय चाय पी लेने की करवा देना मम्मी। कचौड़ी में मिर्ची ज्यादा लगेगी। हाँ फिर चाय फीकी लगी तो फिर ये रोज रोज तुम बोल रहे थे ना। और इसको सबसे प्लेट ला वो जो हमारा पिज्जा वायरल हो रहा था ना, गोविंदा वाला, डोमिनोज सब फेमस क्या है। ट्राई कर मैं भी आ जाऊंगा। नहीं कटवा लो। नहीं फोटो लेने की वीडियो बना तो वो अब भी बना लेंगी ना तो अच्छा। मेरी बच्ची बहुत टैलेंटेड है, सीरियसली बहुत। अब मैं इनको वो भेजने वाली हूँ अपना तारीफ कर। हे ये बताओ कैसी लग रही मैं? सॉरी आ रही है ना, ब्लॉगिंग चल रही थी तो मैंने फोन काट दिया। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये मेरी सिस्टर है। नमस्ते। आंटी ने टीवी बोलो। और मेरा ये लो और सुंदर लग रहा हाँ यार, मैं इनको देख के मैंने सोचा यार इंडियन क्यों नहीं है। फिर जब मैं पूरी तैयार हूँ, जब आकांक्षा ने जब बोला कि उनका हेयर कर्ल करना है तो मैं है। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, अभी बस खत्म ही हुई है। हाँ यार लेट हो गया यार आज। बाकी लोग कहाँ हैं यार? हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने देख लिया है, सुमित महल के साथ दिखाई दे रही है नीतू महना और मीशो उनके हस्बैंड और भी बहुत सारे क्रिएटर्स जो कि आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए होंगे, क्योंकि नीतू महना आपको हमेशा ही दिखाई देती थी नेहा तिवारी के साथ। नेहा तिवारी की काफ़ी ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड थी। सिर्फ अपने एंगेजमेंट में नीतू महना को ही बुलाया था नेहा तिवारी ने, और किसी को भी नहीं। हाल ही में एक जबलपुर में इवेंट हो रहा है जो कि यूट्यूब इवेंट्स है। यहाँ पर यूट्यूब के बहुत सारे क्रिएटर्स थे, उनको बुलाया गया था और ये बताया जा रहा था कि नेहा तिवारी इसकी चीफ गेस्ट थी। बट कुछ दिन बाद इसकी कंट्रोवर्सी हुई और सचिन और नेहा की जो कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद लोगों ने कहा कि नेहा तिवारी को इस इवेंट्स में बुलाने से मना कर दिया कि ऐसी लड़की को हम क्या किसी गेस्ट बनाएंगे जो कि समाज के लिए खुद एक कलंक बनी हुई है। बट नेहा ने इस चीज़ को क्लियरिफाई किया अपने वीडियो में और बताया कि मुझे इस इवेंट में बुलाया गया था, बट मैं किसी काम की वजह से या मुझे कहीं और जाना था, इसकी वजह से मैंने खुद मना किया है। और जिसने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था उसने भी बताया कि हमने नेहा को बुलाया था, बट नेहा ने मना कर दिया, उसे किसी और काम से जाना है उसी डेट को, इस वजह से वो इस इवेंट में नहीं आई। हाल ही में सुमित महन के साथ नीतू के हस्बैंड मीशू और उनके हस्बैंड दिखाई दे रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, दोस्त की तरह बातें कर रहे हैं और बहुत सारी इनकी गॉसिप भी चली हुई है। वहीं पर सुमित की बहन है, वो नीतू की अच्छी फ्रेंड बन गई है और एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा वार्तालाप उनके व्लॉग्स में भी आपको देखने को मिल जाएगी। जो सुमित महल के बहन का एक व्लॉग है प्रिया कुछ नाम से, उसके व्लॉग में आपको फुल व्लॉग ये देखने को मिल जाएगा। तो लोग कह रहे हैं अब नीतू महना ने नेहा से दोस्ती तोड़कर सुमित से दोस्ती कर ली है। सुमित की दोस्ती और नीतू महना की दोस्ती कितने दिन चलेगी वो तो खैर आगे ही बताएंगे। बहुत सारी अफवाहें ये भी फैल रही हैं ये सब कुछ दिखावा हो रहा है और नेहा और सुमित शादी करने वाले हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नेहा को बुलाया ही नहीं गया था, बट नहीं, नेहा को बुलाया गया था। अब वो इसलिए नहीं गई होगी क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे क्रिएटर्स भी आने थे और जबलपुर में ये इवेंट था और जबलपुर में ही सुमित महल है। हालांकि आप सभी को पता है नेहा की एंगेजमेंट हुई थी और नेहा का जो ससुराल था वो भी जबलपुर में था। कहीं ना कहीं ये सब कुछ कंट्रोवर्सी हुई, इसमें इतना ज़्यादा कुछ गंद फैल गया है कि कोई भी नहीं आ पाएगा इस तरह से मुंह दिखाने लायक, कह सकते हैं, नहीं होंगे आपस में टकराते, क्योंकि वहाँ पर सुमित का पूरा फैमिली जो भी सुमित के साथ थे आप देख सकते हैं, उसके भाई बहन और जो एक अनुष्का है, वो आकांक्षा है, वो मतलब वहाँ पर सब आए हुए थे। तो उन सब से फेस टू फेस कैसे हो पाते, क्योंकि ये बातें कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुई और ये कंट्रोवर्सी अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। कहीं ना कहीं इसी वजह से नेहा के फैमिली या नेहा का यही डिसीजन हुआ होगा कि वो इस चीज़ में ना जाए, क्योंकि ये बातें बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुई हैं कि लोग इसे भूल जाए, क्योंकि नई नई बातें हैं और इन सब चीज़ों में अभी भी लोग बातें बना ही रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को और बढ़ावा नहीं देना चाहती थी। वहाँ पर जाकर नीतू महना काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही है सुमित के साथ, सुमित की मम्मी के साथ, उनके भाई और उनके फैमिली के साथ। आप देख सकते हैं जैसे नेहा के फैमिली के साथ वो अपना परिवार समझ बैठी थी। तो कहीं ना कहीं किसी भी परिवार में इतना भी नहीं घुलना चाहिए जिस तरह से नीतू महना एक ही दिन में उनके साथ घुल गई है, क्योंकि जिस तरह से क्योंकि इतना मतलब बिना सोचे समझे किसी के अंदर घुस जाना और बाद में फिर देख सकते हैं नेहा के साथ इतनी अच्छी फ्रेंडशिप होने के बाद भी उनको क्या मिला, बाद में क्या हुआ उसके साथ, वो तो आप सब यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे।
हालांकि नीतू मैना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी वाइट साड़ी में। इवेंट्स में बहुत सारे क्रिएटर्स थे जबलपुर के ही, और उनको सुमित महल को भी जहां पर एक यूट्यूब अवार्ड्स मिला था, उसकी बहन को भी यूट्यूब उसने खुद बताया है कि पहली बार मैं किसी इवेंट में आई हूँ यूट्यूब की तरफ से। हालांकि उसकी बहन पहले यूट्यूब पर एक्टिव नहीं रहती थी। नेहा की एंगेजमेंट के बाद वो यूट्यूब पर लैमलाइट में आई और उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे सब्सक्राइबर, बड़े अच्छे खासे व्यूज़ भी मिले थे, सिर्फ नेहा की वजह से ही कह सकते हैं। क्योंकि जब सुमित और नेहा की एंगेजमेंट हुई थी, उसका व्लॉग डाला था, तो लोगों ने उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रेंड किया था, काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन किया था और अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आने के लिए बोलते थे। इसलिए सब लोग इवेंट में जाते हैं, फिर वहाँ पर उनके घर आते हैं। सुमित पहले वो होटल में रुकते हैं, फिर बाद में सुमित के घर आते हैं। सुमित की मम्मी उनके लिए खाना वगैरह बनाती है। बाद में काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक होता है, और वहाँ पर और ज़्यादा क्रिएटर्स तो नहीं थे। जो भी क्रिएटर्स थे उनमें सिर्फ नीतू महना और मीशो ही दिखाई दी थी। इवेंट्स में भी कहीं भी आपको और क्रिएटर्स दिखाई नहीं दिए होंगे। हालांकि बहुत सारे क्रिएटर्स को यहाँ पर इनवाइट किया गया था, क्यों नहीं गए। यहाँ सचिन मनीषा को भी शायद इनवाइट किया गया था, नेहा को भी इनवाइट किया गया था, सरिता जेठू को भी इनवाइट किया गया था, क्यों नहीं गए। बहुत सारे लोग ये अफवाह फैलाते कि नेहा को मना कर दिया है, क्योंकि इतनी कलंकित औरत को कौन इवेंट में बुलाएगा, कौन होस्ट करवाएगा, ये है वो है। तब नेहा ने क्लियरिफाई किया था कि उसको बुलाया गया था, और जिसने होस्ट किया उसने भी कहा था उसको बुलाया गया था, बट वो जानबूझकर नहीं गई, क्योंकि वो नहीं इस रायते को आगे फैलाना चाहती थी, और फेस टू फेस बातें भी नहीं हो पाती। क्योंकि जबलपुर में आप देख सकते हैं उनका भी जितना भी रिलेशन है, ससुराल वाले हैं, या जो नई उसकी एंगेजमेंट हुई थी जहाँ पर सुमित महल का घर भी वहीं पर है, तो ये सब इसी वजह से कहीं ना कहीं नेहा नहीं गई। आपके क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।